राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप पुरुषार्थी जीवन में शंकर के रूप में है। बड़ा देवता तो है, लेकिन भगवान नहीं है। वो ही पुरुषार्थी जीवन धारण करने वाला, पुरुषार्थ संपन्न होने पर साकार शरीर और शरीर में रहने वाली आत्मा दोनों से संपन्न बन जाता है। क्या बन जाता है? संपन्न बन जाता है। इसलिए मुरली में बोला, तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया बाप एक ही है। आत्मा को भी विषय सागर से पार ले जाएगा और तुम्हारे शरीर को भी पार ले जाएगा। मैं बड़े से बड़ा वंडरफुल धोबी हूँ, क्या ऐसा धोबी नहीं हूँ जो कपड़े ले और फाड़ के रख दे, सड़ा के रख दे। मैं ऐसा धोबी हूँ कि तुम्हारे कपड़ों को क्या बना दूंगा? कंचन काया बना दूंगा, शरीर रूपी वस्त्र को। जो दुनियावी गुरु लोग हैं, उन्होंने भगवान के काम को अपने ऊपर डाल लिया। कबीर जी ने भगवान बन के लिख दिया, शिवो हम, क्या लिखा? चदरिया भीनी भीनी रे, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। क्या चदरिया माने? शरीर रूपी वस्त्र, उसको मैला कर दिया। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, मैं ही भगवान हूं। तो देखो, मनुष्य गुरुओं ने अपने को भगवान समझ करके अपने ऊपर बात ढाल दी। बात है भगवान की कि भगवान जिस तन में साकार होकर संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो शरीर रूपी 16,000 वस्त्रों को तो छोड़ो, यथा राजा तथा प्रजा 4.5 लाख वस्त्रों को, चदरियों को ज्यों का त्यों जैसे सतयुग में थे सोने के वस्त्र, ऐसा सोने का चोला बनाकर रख देता है। क्या? और मनुष्य जो हैं उस चदरिया को ओढ़ते हैं, कन्या पवित्र को धारण करते हैं जीवन में, और बड़पेटा माँ बना के रख देते हैं। क्या बना देते हैं? बड़ी शक्ल वाली माता बना के रख देते हैं। नहीं तो देवियों को माता के रूप में दिखाते हैं या कन्या के रूप में दिखाते हैं। वो किस समय की बात है? जो 9 कन्याएं, 9 देवियां कन्या के रूप में आज तक भी पूजी जाती हैं। एक भी देवी माता के रूप में मोटी कमर वाली नहीं दिखाते। ये अंतर पड़ जाता है। ये भगवान का करिश्मा है। क्या? ये शैतानों का करिश्मा नहीं है। वो भगवान जब आप समान भगवान भगवती बनाता है, तो जिनको भगवान भगवती बनाता है उनके जीवन में अमोघ वीर के गुण को
धारण करा देता है। और वो अमोघ वीर्य किसके लिए गाया जाता है? शंकर के लिए गाते हैं। जो भक्तजन नहीं जानते कि शंकर की आत्मा अलग और शिव की आत्मा अलग है, वही शंकर की आत्मा जो पुरुषार्थी जीवन में शंकर है, वही पुरुषार्थ करके करते अंत में शिव समान शिवलिंग बन जाती है। साकार लिंग और निराकार बिंदु आत्मा दोनों का मेल बन जाती है। लोग आज भी समझते हैं, अरे लोगों की दुनिया की बात छोड़ो, जो ब्राह्मण हैं वो भी समझते हैं कि शिवलिंग निराकार शिव की यादगार है। नहीं, जो शिव है वो तो स्वयं ही वाणी में बोलता है, मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सीढ़ी के चित्र में शुरुआत में जो पूजने वाला पुजारी है और जो पूज्य शिवलिंग सामने रखा है, वो पूज्य सो पुजारी एक ही आत्मा है या दो आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है, वो ही अपने स्वरूप को पूजती है। बाकी शिव न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। इसलिए शिवलिंग का जो सात्विक रूप यादगार कौन से मंदिर में दिखाया गया? सोमनाथ मंदिर, पुराने थे पुराना ओल्ड इज गोल्ड मंदिर। उसमें जो लिंग था वो साकार की यादगार है, बड़े रूप की। और इस लिंग में जो हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा ब्रह्मा कुमार भी समझते हैं शिव की यादगार। और अभी तक अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वाले भी क्या समझते थे? शिव की यादगार है। शिव कहते हैं मेरा तो बिंदु ही है जिसका नाम शिव है, मेरा शरीर होता ही नहीं, मैं शरीर धारण करता ही नहीं। तो जो सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा पत्थर है। जो 9 रत्न होते हैं, हीरा हो, पन्ना हो, मूंगा हो, माणिक हो, कोई भी रत्न हो, सब पत्थर ही तो हैं। अरे नवरत्न सारे ही पत्थर बुद्धि बनते हैं। शिव कभी भी एक क्षण के लिए भी इस पतित दुनिया में आने पर भी, पतितम कामी कांटे में आने पर भी कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। 9 रतन, 9 ग्रह वो पत्थर बुद्धि बनते हैं। उनमें जो फर्स्ट है हीरा, वो हीरा जो सोमनाथ के मंदिर में जड़ा हुआ था, वो हीरा मेरी यादगार नहीं है, मैं पूज्य बनता ही नहीं। तो सोमनाथ के मंदिर में मेरी पूजा थोड़ी ही होती है, किसकी होती है? जिस साकार में मैं प्रवेश करता हूँ, पतितम कामी कांटे में प्रवेश करता हूँ, उसको संग के रंग से आप समान बनाता हूँ, एवर प्योर बनाता हूँ। एवर प्योर सिर्फ कहने की मात्र नहीं है बात, प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बनाता हूँ।
कैसा एवर प्योर? कि स्त्री तन के साथ रहता है। स्त्री का अंग जो स्त्री कहा जाता है उसके साथ हो, सदा साथ होते हुए भी मैं अमोघ वीर्य बनाकर जाता हूं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं। क्या बनाकर जाता हूं? अमोघ वीर्य, अर्थात ऐसा वीर्य जो कभी क्षरित होता ही नहीं। संपन्न होने के बाद ऐसा अमोघ वीर्य आप समान अक्षर बना देता हूं। इसलिए गीता में बोला, दो प्रकार की आत्माएं हैं दुनिया में, क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, नीचे गिरने वाली, और दूसरी अक्षर जो कभी भी क्षरित नहीं होती। उनमें भी एक तीसरे प्रकार की और आत्मा है, क्षर होने वाली आत्माओं में, जो परम पद पाती है, विष्णु पद पाती है। विष्णु माने नो विश एट ऑल, जिसके जीवन में विषय विकार होते ही नहीं। क्या प्रूफ है? प्रूफ है सर्प सर्पिणियों के ऊपर शैया बनाकर आराम से लेटा हुआ है। नहीं तो सर्प सर्पिणी बड़े कामी दिखाई जाते हैं। काम वासना में अगर कोई अव्वल नंबर प्राणी देखना हो तो सर्प का मिसाल है। उन सर्प सर्पिणियों को शैया बनाए देता हूं और उन पर आराम से लेटा रहता हूं। मुझे और मेरी इंद्रियों को कोई प्रकार का उद्वेग प्राप्त नहीं होता, कोई प्रकार का आवेग नहीं आता इंद्रियों में। इसलिए नाम रखा है विष्णु, नो विषय टाल। संकल्प में भी विषय वासना का संकल्प नहीं, दृष्टि में भी विषैलापन नहीं, कोई इंद्रियों में विषैलापन नहीं। तो तीन प्रकार की आत्माएं हुई, एक निराकारी रूप में, आत्मिक रूप में, अक्षर, बाकी सब आत्माएं क्षरित होने वाली। और क्षरित होने वाली आत्माओं में जो निराकारी भी बनती हैं और साकारी भी बनती हैं, उन आत्माओं के बीच एक ऐसा पुरुषार्थी आत्मा भी है जो पुरुषार्थ करते करते अंत में अक्षर बन जाती है, बाप समान, प्रैक्टिकल जीवन में बन जाती है। क्या जो शिव बाप कहते हैं, मैं हूं एवर प्योर, लेकिन तुम बच्चे मास्टर एवर प्योर बनते हो। मास्टर माने प्रैक्टिकल जीवन में रहते हुए एवर प्योर हो, नहीं बनते हो। तो जो प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बनते हो, उसका यादगार है शिव का मंदिर, जिसे शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता, क्योंकि शंकर पुरुषार्थी का नाम है, याद का पुरुषार्थ करता है। और जब शंकर से बाप समान बन जाता है
तो पुरुषार्थी से क्या बन जाता है? पुरुषार्थी रहता है या परमार्थी बन जाता है? परमार्थी बन जाता है। तो बताया